नमस्कार छत्तीसगढ़, मेरा नाम है निशा द्विवेदी और आज हमें मैत्री बाग में आज हमारे साथ यहाँ पर संदीप नायडू जी हैं, ललित कुमार जी हैं, जी स्वामी जी हैं, साथ में रेड्डी जी भी हैं और कई सारे हमारे साथ में लोग आपको दिख रहे होंगे। और जो हमारे साथ संदीप जी हैं ये सुपरवाइजर भी हैं यहाँ पर मैत्री बाग में। तो सर ये कैसे रख रखाव का अगर हम बात करें, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर काफी सारे जानवर पाए जाते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि देश ही नहीं विदेशों के भी जानवर यहाँ पर आपको जीव जंतु जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मैत्री बाग छत्तीसगढ़ की शान है। जब पूरे हिंदुस्तान में जानवरों की संख्या बहुत कम हो रही थी तो रशिया और भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से, इंडिया के सहयोग से ये मैत्री बाग का निर्माण हुआ। यहाँ पर दो हमारे अधिकारी हैं, एक डॉक्टर जी.के. दुबे और दूसरे डॉक्टर N.K. जैन। इनके माध्यम से ये पूरा मैत्री बाग जू संचालित होता है। यहाँ पर लगभग 11 व्हाइट टाइगर हैं, 4 अपना बंगाल टाइगर हैं। इस प्रकार के कई जंतु है। इसकी खूबी ये है कि पूरे हिंदुस्तान में 200 व्हाइट टाइगर हैं और 200 व्हाइट टाइगर में 24 हमने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह में इनको बांटा है, भेजा है। उनकी ब्रीड बढ़ करके अब नहीं पता कितनी हो गई होगी, लेकिन एक प्रकार से ये हब है, व्हाइट टाइगर का हब है भिलाई। और एक ऐसा स्थान है जहां पर शेरों का जमावाड़ा है और ऐसा स्थान पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। या तो जंगल में इतने शेर पाए जाते हैं और दूसरा मैत्री बाग में। लगभग 50 साल हो गए इस मैत्री बाग को बने हुए। और आप सर यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ 12 साल से हूँ और 12 साल की अवधि में मेरे सर्विस ज्वाइन किया हूँ। और इसके अलावा पूरे भिलाई स्टील प्लांट ने 20 लाख पौधे शहर को बचाने के लिए लगाए हैं, जिससे यहाँ का पर्यावरण दर जो है बहुत निम्न स्तर का है और लोग स्वच्छ वातावरण में आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के कारण ही शुद्ध हवा का सांस ले पा रहे हैं और मजा ले पा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ जो व्हाइट टाइगर है दर्शकों को, वो रीवा से लाया गया था, क्योंकि रीवा एक फेमस जगह थी जहाँ व्हाइट टाइगर पाए जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर भी व्हाइट टाइगर हमारे इस भिलाई के मैत्री गार्डन से भेजा गया। उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? अहमदाबाद भेजे हैं, रीवा भेजे हैं, इंदौर भेजे हैं। इस प्रकार कई जू में हमने व्हाइट टाइगर भेजे हैं। रीवा मुकुंदपुर जू है, वहाँ पर हमारे 2 व्हाइट टाइगर गए हैं। मेरे ख्याल से उनके अभी बच्चे भी हुए हैं। रख रखाव की अगर बात करें तो एक तरह से मैत्री गार्डन में सारी चीजें तो हमें अच्छी नजर आ रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना हो तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अभी हमारा डॉक्टर जी.के. दुबे सर जो हैं वो मीडियम जू में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिट हो गया है, उसका नक्शा पास हो गया है। जौहर उद्यान एक 65 एकड़ का नया गार्डन तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो शेर की केज हैं वो बहुत अभी छोटी है, पुराने स्तर की है। जो के अनुसार अभी नया उसका डेवलपमेंट चालू होगा। खान पान की अगर बात करें जीव जंतुओं की, जैसे शेर की, तो इनमें लगभग कितना लग जाता है, कितनी आय लग जाती है यहाँ पर? N.K. जैन साहब जो हैं वो अभी मैत्री गार्डन के इंचार्ज हैं। उनके द्वारा जो अभी जानवरों का पोषण हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। लगभग एक टाइगर जो है 18 केजी मटन खाता है। और हमारे साथ ललित कुमार जी भी है। मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जब आप मैत्री गार्डन आते हैं, यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन देखते हैं, वो म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ पर जो चला रहे हैं, इतना सुंदर जो म्यूजिक यहाँ पर आपको दे रहे हैं, वो ललित कुमार जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आप कब से सर यहाँ पर हैं? मैं 2003 से यहाँ पे हूँ मैं। और कैसा ये म्यूजिकल फाउंटेन जैसे शुरुआत हुई, फिर आप अलग अलग म्यूजिक किस तरह से दे रहे हैं? ये PLC सिस्टम लगा हुआ है, इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ कैसेट रहता है, उसी से चलता है ये। अच्छा, तो जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर जो म्यूजिकल फाउंटेन और इतना अच्छा जो व्हाइट टाइगर आपको देखने को मिलेगा वो मैत्री गार्डन में ही देखने को मिलेगा। और हम आप सबका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।